हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल राइटिंग बुद्धा। आज हम लोग बात करने वाले हैं द सीरीज द लॉस्ट वर्ल्ड के बारे में, जिसको लिखा है प्रणय भालेराव ने। तो इस सीरीज में दो किताबें हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। पहली किताब का नाम है द लॉस्ट वर्ल्ड और दूसरी किताब का नाम है द लॉस्ट वर्ल्ड राइजेस। तो मैंने ये दोनों किताबें पढ़ी और मैं पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं पूरी सीरीज़ का रिव्यू एक ही वीडियो में दे रहा हूँ। तो पहली किताब कुछ अराउंड 210 पेजेस की है और दूसरी किताब कुछ अराउंड 300 पेजेस की है। तो ये किताब दो अलग अलग टाइमलाइन में चलती हैं, जहाँ पे एक 1980 के दशक को दिखाता है और एक 2000 के दशक को दिखाता है। तो लगभग 20-25 साल का गैप है दोनों टाइमलाइंस में। तो कुछ ऐसा ही प्रणय भालेराव ने अपने नई सीरीज में किया हुआ है, जहाँ पे वो कवच ट्रायलॉजी लिख रहे हैं अभी, जिसकी पहली किताब आ चुकी है, बाकी दो आना बाकी है। तो मुझे लगता है ये उनका एक काइंड ऑफ स्टाइल है लिखने का, जहाँ पे वो हमेशा दो टाइमलाइंस के साथ खेलते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पे भी उसको मैनेज किया हुआ है। और ये किताब बेसिकली बात करती है सर्वाइवल के बारे में, एक्सिस्टेंस के बारे में। तो एक ट्राइब है जो कि जंगलों में रहता है और मॉडर्न इंसान उसको जानबूझ के गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ट्राइब बहुत हार्मफुल है अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए, ताकि वो जंगल का अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो अलग तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज और गैंगस्टर्स, ये सारे लोग मिलके चाह रहे हैं कि वो उस ट्राइब को बदनाम करें और वो खुद जाके वो जंगल भी रूल कर सकें। तो किस तरीके से ट्राइब है जो लड़ रहा है, और इस मॉडर्न पीपल में कुछ लोग हैं जो इस ट्राइब के लिए एम्पैथाइज करते हैं और चाहते हैं कि वो उनको बचाएं। और यहाँ से ये किताब शुरू होती है और कहानी पूरी की पूरी इसी बारे में है। तो इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पूरे जंगल का एस्थेटिक्स के बारे में प्रणय ने बताया है पूरी किताब में, कि आप एक्चुअली इमेजिन कर पाते हो कि वो जंगल कैसा होगा और ट्राइब के लोग कैसे होंगे। कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अलग अलग सेटअप के कैरेक्टराइजेशन है। कुछ ट्राइब के लोग हैं, ट्राइब के अच्छे बुरे लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्न समाज के अच्छे और बुरे लोग हैं। फिर जिस तरीके से लोग मिलते हैं, आपस में बात कैसे करते हैं, तो पहले कुछ सीन्स हैं जहाँ पे लोग आपस में मिलते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। बहुत एक्शन सीन्स हैं स्टार्टिंग में भी, तो बहुत मज़ा आता है अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को पढ़ने में। आप समझ पाते हो कौन से वाइट कैरेक्टर्स हैं, कौन से ब्लैक कैरेक्टर्स हैं, सॉरी डार्क कैरेक्टर्स हैं, और कब ये आपस में चेंज हो जाते हैं या कब ये ग्रे शेड में आ जाते हैं, आपको वो भी कहानी के दरमियान समझ में आता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से कैरेक्टराइजेशन की हुई है। कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि प्रणय ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों टाइम पे कुछ कैरेक्टर के साथ बहुत इंसाफ नहीं कर पाए। जैसे कि अपूर्व मेन कैरेक्टर था जिसके ऊपर पूरा पार्ट 1 बिल्डअप हुआ है, लेकिन जब दूसरी किताब में आते हैं तो अपूर्व उतना मेन हीरो नहीं है, मेन हीरो कोई और हो जाता है। सिमिलरली एक और कैरेक्टर है सूर्या का, जो बहुत अच्छे तरीके से सेकेंड पार्ट में यूज़ किया जा सकता था, लेकिन वो भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया गया। तो ये थोड़ी बहुत कैरेक्टराइजेशन में इशू हो जाते हैं, क्योंकि कई ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं और प्रणय को सभी को इक्वल वेटेज देना है। तो ये एक छोटा सा इशू था जो मेरे को महसूस हुआ। फिर प्रणय ने ऐसी बहुत सी बातें करी हैं जो कि सामाजिक बातें हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि वो बहुत प्रीची साउंड ना करें। तो जैसे कि उन्होंने बताया है कि फॉरेस्ट ही हमारे नेचर का ओरिजिनल इकोसिस्टम है, और किस तरीके से उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है मॉडर्नाइजेशन के ग्रीड में, कि हर कोई चाहता है कि वो या तो फॉरेस्ट को काट दें और वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएं, उससे कमाएं। किसी को ये परवाह नहीं है कि फॉरेस्ट का क्या होगा या फॉरेस्ट के लोगों का क्या होगा। इस तरीके की बातें उन्होंने करी है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से गैंगस्टर्स और पॉलिटिशियंस और आसपास के इंस्टीट्यूशंस इस एक फॉरेस्ट जो कि सबको फ़ायदा पहुंचा रहा है उसको लेके लड़ रहे होते हैं, और कितनी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है। उस पूरे चीज़ के बारे में आपको पता लगेगा, जो जनरली हमको नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है पीछे पीछे। फिर उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के कन्वर्जेशंस के थ्रू हमारे आयुर्वेदा के क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी बताया है, कि किस तरीके से फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके के प्लांट अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, जो कि हम इंसानों के लिए कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है अगर हम उसको सही तरीके से समझें। तो ये बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा है। फिर मैं अब बात करूँ राइटिंग स्टाइल की, तो प्रणय की राइटिंग स्टाइल बहुत ही क्रिस्प और सिंपल है। सारे चैप्टर्स उन्होंने बहुत शॉर्ट रखे हुए हैं, तो ये आपको हेल्प करता है बैक एंड फोर्थ जाने में टाइमलाइन में। जैसे कि मैंने बताया 1980 और 2000 जैसे दो दशक में कहानी चल रही है, तो आप बहुत आराम से समझ पाते हो उस चीज़ों को। लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, तो जितने भी बिगिनर्स हैं जो चाहते हैं कि ऐसी किताब पढ़ना जो थ्रिलिंग भी हो लेकिन मुश्किल भी ना हो, वो इस किताब के साथ अपनी रीडिंग जर्नी का आरंभ कर सकते हैं।
मैं बात करूं तो ये किताब पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं एक साउथ इंडियन मूवी देख रहा हूं क्योंकि इतना फॉरेस्टेशन के बारे में बात हो रही है। और रिसेंटली जो कंटारा मूवी की बात कर लें या पुष्पा मूवी की बात कर लें, वो पूरी फॉरेस्टेशन बेस्ड थी, तो बहुत वो वाला फील आता है। फिर क्योंकि साउथ इंडियन डब मूवी के अंदर कन्वर्जेशन बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प होते हैं, बहुत लंबा चौड़ी बात नहीं की जाती। सेम इसी किताब में भी इसी तरीके के वर्णन है, खास करके पार्ट 1 में, तो पूरा का पूरा वो फील आता है पढ़ने का। तो इमेजिनेशन और एक्साइटिंग हो जाता है जब आप इमेजिन करते हो इस किताब में कि कौन सा कैरेक्टर कैसा दिखता है और फाइटिंग सीन्स किस तरीके से हो रहे होंगे। अब जब सेकंड पार्ट की बात करें, जब द लॉस्ट वर्ल्ड राइजेस, ये किताब जब शुरू होती है तो अब ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर डेवलप हो चुके हैं, एक प्लॉट का बेसिस बन चुका है। अब यहाँ से सारे कैरेक्टर रेडी हो चुके हैं। अब उनको एक दूसरे के अगेंस्ट रिवेंज लेना है, या उनका कुछ एक गोल था जो इनकम्प्लीट रह गया, अब उनको वो कंप्लीट करना है। तो वो बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में कि हर एक कैरेक्टर अब कैसे अपने अपने जर्नी के थ्रू चलना चालू हुआ। और चूंकि सारे इंटर रिलेटेड हैं तो आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जैसे कि हमारे वेब सीरीज़ में दिखाते हैं कि अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन फाइनली जाके सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं एक जगह पे। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा होता है, तो वो सब बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से क्राफ्ट किया गया है। थ्रू आउट द बुक इस दूसरे में आप हमेशा बहुत अलर्ट रहते हो, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, रिवेंजिंग और लड़ रहे हैं एक दूसरे से, सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है ये पूरा पढ़ने में कि अब होगा क्या, ये लोग इतनी बातें तो कर रहे हैं, इतना कुछ सोच तो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, अब एग्जीक्यूशन के टाइम पे होगा क्या फिलहाल कहानी में। तो और इन सभी एकदम एड्रेनलिन रश के बीच में एक सेक्शन है जहाँ पे राम तीर्थ और नैना, ये 2 कैरेक्टर आपस में भाग चुके हैं और साथ में भाग रहे हैं। और जैसे कि हमारे बॉलीवुड मूवीज़ में होता है, साथ में भागते भागते अगर एक लड़का एक लड़की है तो उनके बीच में रोमांटिक एंगल तो आ ही जाता है। तो ये जो सारे सीन्स लिखे हुए हैं दोनों के बीच में, जितने भी इंटीमेट सीन्स हैं या जितने भी उनके बीच में कन्वर्जेशंस हैं, उनके ये पूरा भागने का जो पूरा एक सेगमेंट लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ के। और आप इमेजिन कर पाते हो और आप फील कर पाते हो उनके इमोशंस। मेरे जैसा सिंगल आदमी अगर फील कर सकता है तो समझ सकते हो कितने अच्छे तरीके से लिखा होगा। सो या फिर दूसरे पार्ट में खास करके राम तीर्थ का कैरेक्टर वापस आ जाता है, शनि तीर्थ है, अपूर्व है, इन सब की कैमरेडरी पढ़ने में बड़ा मजा आता है। अब इस कहानी में खास करके सेकंड पार्ट में बहुत विभिन्न तरीके के कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, डॉक्टर है, पॉलिटिशियन है, गैंगस्टर है, पुलिस है, एनजीओ टीम है, पंडित है। अब आप इमेजिन कर सकते हो अगर ये सारे कैरेक्टर्स है तो किस तरीके का आपको गैंग्स ऑफ वसीपुर टाइप की फीलिंग आएगी, जहाँ पे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट लगे हुए हैं। तो वो जहाँ पे हर किसी का एक अपना डार्क पास्ट है और एक प्रॉस्पेक्ट फ्यूचर भी है, जो आप जानना चाहते हो किसको वो चीज़ मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। इस किताब में बहुत ज़्यादा मतलब आपको मिलेगा, एक्शंस बहुत हैं, डेथ सीन्स बहुत हैं, वायलेंस बहुत है क्योंकि आपस में लड़ाई हो रही है ट्राइब के साथ, ट्रेजेडी बहुत हैं। तो ये सब पढ़ते हुए आप कहीं ना कहीं थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो जाते हो समझने के लिए कि एक आदमी को अपनी चीज़ पाने के लिए कभी कभी कितने पेन के थ्रू गुजरना पड़ता है, और वेरेस कभी कभी किसी को कितने आसानी से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये एक मैसेज भी जा रहा होता है जब ये सारी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, कुछ लोग खो रहे होते हैं अपनी चीज़ों को, कुछ लोग जान खो रहे होते हैं, कुछ लोग अपनों को खो रहे होते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है पूरा सेगमेंट है। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो ये दोनों किताबें बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं और आपको इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। अब मैं कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात करूँ तो खास करके पहले किताब में किसी भी कैरेक्टर को उतना डेप्थ नहीं दे पाए थे प्रणय, लेकिन वो सेकंड पार्ट में उन्होंने कवर अप कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट में आपको लगेगा कि यार मैं किसी कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ या एसोसिएट नहीं हो पा रहा हूँ, बट बाय द टाइम सेकंड पार्ट खत्म होगा तो आपका ये कंप्लेंट खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। तो इस किताब में ना कुछ ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स रह गए, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि पहले पार्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे, बहुत अच्छी तरीके से लिखी हुई थी, बट सेकंड पार्ट में ऐसा कुछ पाया गया तो शायद गलती से मिस हो गया हो। थर्ड मैं बोलूँ तो क्योंकि दोनों टाइमलाइंस 80s पे और 2000 में बाद में सेम कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वो समझना और फॉलो अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप किताब वन सिटिंग में भी पढ़ रहे हो फिर भी कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट अगर आप ब्रेक ले लेके पढ़ रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, क्योंकि सेम कैरेक्टर दोनों टाइमलाइंस में हमको मिलते हैं। और चौथा मैं बोलूँ तो ये जो सेकेंड किताब लिखी हुई है ये 300 पेजेस की है, वेरेस पहली किताब 210 पेजेस की थी। तो मुझे लगता है दूसरी किताब भी 250 पेजेस के अंदर अंदर खत्म कर सकते थे, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ये स्ट्रेच हो जाती है, उतने की ज़रूरत नहीं थी। सो बस इतने ड्रॉबैक्स थे, अदरवाइज ये बहुत अच्छी सीरीज़ है एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू ट्राई गिविंग प्रणय भालेराव अ चांस। मैं इस किताब मैंने पहले किताब को 3.5 स्टार्स दिए हैं और दूसरे को 3.75 स्टार्स दिए हैं। तो आप समझ सकते हो बुक इज़ अ वेरी गुड बुक एंड यू शुड गो विद दिस सीरीज़।
आप भी पहले द लॉस्ट वर्ल्ड पढ़ें और फिर द लॉस्ट वर्ल्ड राइजेस पढ़ें, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय द बुक. सो या, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. होप यू लाइक द रिव्यू. थैंक्स अ लॉट.